clinical dietitian Javedia Daud working at 5 Medical Complex, Faisalabad. Welcome to my YouTube channel with another amazing topic. तो आज हम बात करेंगे, बहुत ही आपका ख़वातीन का स्पेशली फेवरेट टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के बाद आप अपना वेट लूज़ किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि आप बेशक सी सेक्शन पे हो या फिर आप नॉर्मल डिलीवरी पे हो, आपका वेट जो होता है वो गेन होता ही होता है और आपको रिकवरी की भी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आज हम ऐसे डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे जिससे आपका जो वेट लूज़ भी हो और आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट भी हो। बेशक आप दूध पिला रहे हैं अपने बेबी को या फिर आप दूध नहीं पिला रहे हैं, हम दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपका डाइट प्लान को डिस्कस करेंगे और मुख्तलिफ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप अपनी जो वीकनेस है उसको भी कवर कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन बॉडी की ख़त्म कर सकते हैं। और ऐसे फूड ग्रुप्स के बारे में बताऊंगी जिससे आपकी जो दूध की प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगी। क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारा मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वीकनेस बहुत है, इसकी वजह से या फिर कुछ और भी केसेस हो सकते हैं उनकी वजह से आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो डाइट प्लान शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये जनरल रिकमेंडेशन है, क्योंकि आपकी मेडिकल हिस्ट्री मेरे पास नहीं है तो मैं किसी भी स्पेसिफिक बंदे का डाइट प्लान नहीं बताऊँगी, सिर्फ ये जनरल रिकमेंडेशंस होंगी। तो डाइट प्लान शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जितनी भी आने वाली डाइट प्लान की वीडियोज़ हो आपको साथ साथ वो मिलती रहें। प्री ब्रेकफास्ट की, तो प्री ब्रेकफास्ट में आपने क्या करना है, 1 चम्मच ज़ीरा रात को पानी में भिगो के रख देना है, सुबह उठ के वो आपने पानी पीना है। ज़ीरा क्या करता है, आपकी मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ही हेल्प आउट करता है आपको। उसके अलावा आपका वेट लॉस में भी बहुत हेल्प आउट करता है। बेशक आप दूध पिला रहे हैं अपने बेबी को या फिर आप नहीं पिला रही, आपको दोनों सूरत में ज़ीरा वाटर लेना है। क्योंकि अगर आप दूध नहीं पिला रही तो ऑब्वियसली आपका वेट लॉस में हेल्प आउट करेगा, और अगर आप दूध पिला रही हैं तो आपका वेट लॉस में भी हेल्प आउट करेगा। उसके अलावा आपकी जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें भी आपको हेल्प आउट करेगा। उसके बाद बारी आती है कि आपका अगर सी सेक्शन रिसेंटली हुआ है, आपने क्या करना है कि बेड पे बैठ के ही एक्सरसाइज करनी है। किस तरीके से करनी है, आपने 10 से 15 मिनट आपने योगा करना है। किस तरह से करना है, आपने डीप ब्रेथ्स लेने हैं 10 से 15 मिनट। जब आप सो के उठते हैं तो आपने डीप ब्रेथ्स लेने हैं। इससे आपको क्या लगेगा, आपको ऐसा फील होगा कि आप कहीं से भाग के आए हैं, रनिंग करके आए हैं। तो एक अच्छी एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए जो कि बेड रिडर होते हैं। उसके अलावा अगर आपका नॉर्मल हुआ है डिलीवरी तो आपने क्या करना है कि आप थोड़ी सी वॉक करें। बेशक आहिस्ता आहिस्ता कर लें लेकिन करें। 15 मिनट से शुरू करें, उसको 5 मिनट्स आप डेली की रूटीन में इंक्रीज़ करते रहें जाएँ। उसके बाद बारी आती है आपके ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो आपकी ब्रेड की है। ब्रेड को लेना, आपने साथ में एक अंडा बनाना। अंडा आपने कभी भी स्किप नहीं करना। जब आपकी डिलीवरी हुई हो, अंडा बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, आपको रिकवर करने में हेल्प आउट करने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। तो अंडा आपने ज़्यादा सारी सब्जियां ऐड करनी है, क्योंकि हमने प्रेगनेंसी के बाद आयरन डेफिशिएंसी को भी कवर करना होता है। तो आपने ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करनी है उसमें ज़्यादा सारी, ताकि आपको फॉलिक एसिड भी मिले, उसके साथ साथ आपको आयरन भी मिले, तो आपका आयरन भी कवर हो जाएगा। उसके साथ आपने 1 गिलास दूध का लेना है और उसके साथ आपने 7 बादाम भिगोए हुए छिलका उतार के इस्तेमाल करने हैं। जब आप छिलका उतार के बादाम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू कि आप छिलका समेत यूज़ करें। उसके बाद बारी आती है आपके स्नैक टाइम 1 की। तो ऐसी मदर्स जो कि लैक्टेशन पे है, लाइक अपने बेबी को फीड कराती हैं, उन्हें क्या करना है कि उन्होंने एक बाउल लेना है, उसमें आप डिफरेंट फ्रूट्स ऐड करने हैं। आम, केला और अंगूर मना हो गया, बाकी आप कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं और उसकी फ्रूट जैम बना के आपने खानी है। लेकिन अगर आप लैक्टेशन पे नहीं है, अपने बेबी को दूध नहीं पिला रहे, तो आपने क्या करना है, कोई भी एक दरमियाना साइज का फल लेके आपने वो खाना है। उसके बाद बारी आती है आपके लंच की। तो लंच में आपने क्या करना है, एक सैलड का बॉल बनाना है। सैलड में आपने लाल लोबिया लाजमी ऐड करना है, आयरन और फॉलिक एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है। उसके साथ आपने काले चने या फिर सफ़ेद चने ऐड करने हैं, और उसके साथ साथ आपने उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड करनी है। जितनी भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है, जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो आपने ऐड करके आपने एक अच्छा सा बॉल बना लेना है सैलड का। उसमें आपने 1 चम्मच अलसी के बीज होते हैं दादर करके ऐड करने हैं। फ़ौरन से दादर करने हैं और फ़ौरन ही ऐड कर लेने हैं। ये नहीं कि आपने उसको दादर करके कहीं स्टोर कर लेना है और बाद में उसको यूज़ करना है। इस तरह से कभी भी अलसी को यूज़ नहीं करना है। आपने फ़ौरन उसको ग्राउंड करना है और फ़ौरन से उसको यूज़ कर लेना है। उसके साथ आपने एक 7 इंच की रोटी लेनी है। उसके साथ आपने सालन लेना है 4 से 5 चम्मच। अगर आप चावल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 5 से 6 चम्मच चावल भी ले सकते हैं। साथ में आपने पुदीने की चटनी ऐड करके दही का रायता लाजमी लेना है, क्योंकि ये आपकी जो स्टमक हेल्थ है उसको भी बहुत अच्छा करेगा, कैल्शियम भी आपको मिलेगा साथ साथ।
तो ये था हमारा लंच। उसके बाद बारी आती है आपके स्नैक टाइम 2 की। तो आपने क्या करना है कि अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं तो आपने क्या करना है कि उसी तरह फ्रूट का बॉल लेना है, और अगर आप लैक्टेटिंग मदर नहीं है तो आपने कोई सा भी दरमियाना साइज़ का फल ले लेना। आलू और सेब बहुत बेस्ट है। और साथ में आपने 7 दाने कलौंजी के चबा के आपने खाने हैं लाजमी। उसको पानी में सोक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ना किसी खाने में ऐड करना, आपने उसको चबा के खाना है। तो ये होगा स्नैक टाइम 2। स्नैक टाइम 2 के बाद बात आती है हमारे डिनर की। तो डिनर में आपने क्या करना है कि आपने प्रोटीन की सर्विंग लेनी है, क्योंकि प्रोटीन की सर्विंग आपकी रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चिकन वेट लॉस में भी हेल्प आउट करता है, उसके अलावा आपका जो होता है प्रोटीन को भी कवर करता है। तो आपने चिकन को ग्रिल या फिर आपने स्टीम फॉर्म में इस्तेमाल करना है, साथ में सैलेड बाउल ले सकते हैं। और अगर तो आप लैक्टेटिंग मदर हैं तो आपने इसी तरह पुदीने की चटनी दही में डाल के आपने उसको खाना है आधा कप। और अगर आप लैक्टेटिंग मदर नहीं है तो आपने यहाँ पे दूध दही का इस्तेमाल डिनर में बिल्कुल नहीं करना। तो ये हो जाएगा हमारा डिनर। अगर आप रोटी खाना चाहते हैं तो रोटी भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप जौ का दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ का दलिया मदर फीड बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप जौ के दलिए को पानी में पका के आधा कप दूध शामिल ऐड करें उसमें। उसके अलावा आपने एक सेब ऐड करना है उसमें, और साथ में आप नट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छा बॉल बन जाता है। आप इसको डिनर में लेते हैं तो ये आपके बहुत से न्यूट्रिएंट्स को कवर करता है। सुपर फूड इसको कहा जा सकता है। तो ये था हमारा डिनर। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि आपने दिन में किसी भी टाइम एक चुटकी हल्दी या तो आप बेशक किसी तरह मुँह में डाल के खा लें, और या फिर आप दूध में ऐड करके लाजमी लें। इससे क्या होगा कि आपका जो इन्फ्लेमेशंस होती हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो कवर होंगी। तो आपने हल्दी का इस्तेमाल लाजमी करना है। ये नहीं कि खाने में डाली तो बस कवर होगी, आपने खाने के अलावा उसको खाना है। तो ये था हमारा डिनर। और इसके साथ साथ आपने अजवाइन का इस्तेमाल भी करना है। एक चुटकी अजवाइन आपने रात को पानी में भिगो के रख देंगे, 1 लीटर पानी में। उसको आपने सारा दिन उस बोतल को पीने लें, 1 लीटर की जो बोतल होती है। अब कुछ खवातीन कहती हैं कि हम रात को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो उसमें क्या खाएं कि हमारा वेट भी गेन ना हो, उसके अलावा हमारे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट भी हो ना हो और वेट लूज भी हो। तो इसमें क्या करना है कि आपने अपने फ्रीज़र में बना के रख लेना है मटन या बीफ के कबाब। तो एक आपने निकालना है उसको 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून ऑयल में आपने फ्राई करना है, और वही आपने खाना है। तो रात को कभी भी आपको भूख लग जाए तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। साथ में पुदीने की चटनी का 1 चम्मच लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू आ रहा है तो आपने कोशिश करनी है कि नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। और ऐसी मदर जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ का भी इशू आता है आफ्टर प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उन्होंने क्या करना है कि ज़ीरा का पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कवर करेगा, आपकी जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उसको भी कवर करेगा। उसके अलावा मैंने डाइट प्लान में जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो आपके न्यूट्रिएंट रिच हैं, फाइबर रिच हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगी। प्रेगनेंसी के बाद जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार रहती हैं फीमेल्स, वो भी नहीं होंगी। तो आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं होगी, वेट लूज भी होगा, और आप हेल्थी प्रेगनेंसी आफ्टर प्रेगनेंसी वेट लूज की तरफ आ सकते हैं। तो ये था डाइट प्लान। और इसके अलावा मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दूँ जो लैक्टेटिंग है और जो नॉन लैक्टेटिंग है। उन्होंने क्या करना है कि अगर फल का इस्तेमाल करते हैं तो एक से ज़्यादा फल इस्तेमाल नहीं करनी जो नॉन लैक्टेटिंग है। और उसके अलावा अगर आप लैक्टेटिंग है तो आपने ज़्यादा फल इस्तेमाल करने हैं, आपने फ्रूट चाट बना के खानी है, लेकिन ज़्यादा बड़ा बाउल नहीं होना चाहिए। और दूध का इस्तेमाल डिनर में बिल्कुल नहीं करना है जो नॉन लैक्टेटिंग है। अगर आप लैक्टेटिंग हैं तो आपने डिनर में इस्तेमाल कर सकते हैं दही का, पुदीने की चटनी ऐड करके। उसके अलावा आपने कोई भी ऐसी चीज़ रात को नहीं खानी जो कि आपका वेट गेन करा सकती है। लाइक आप रोटी चावल का इस्तेमाल रात के खाने में बिल्कुल नहीं करेंगे अगर आप नॉन लैक्टेटिंग हैं। तो ये था डाइट प्लान कि प्रेगनेंसी के बाद आप वेट लूज़ किस तरह से कर सकती हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि आप प्रेगनेंसी के बाद वेट लूज़ नहीं कर सकती। अब बच्चे हो गए हैं तो आपका वेट इसी तरह रहेगा, आप बिल्कुल वेट लूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है आपके इन फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आपको ना ले जाने के लिए। तो मुख्तलिफ डिजीज़ भी लग सकती हैं अगर आप ओबेसिटी को इसी तरह छोड़ देते हैं कि अब बच्चे हैं तो कोई मसला नहीं है, इसी तरह वेट गेन है, कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है। अपना ख्याल रखें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तभी आप एक हेल्दी लाइफ अपने बच्चों को दे सकती हैं और ख़ुद भी एक हेल्दी लाइफ गुजार सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोज़ आपको साथ साथ मिलती रहें। आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।